अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी बकरा ईद स्पेशल मटन चॉप फ्राई बनाने की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनेगी। इसमें एक सीक्रेट मसाला डालेंगे जिससे ये नहायत ही लाजवाब बनकर तैयार होगी। रेसिपी पसंद आए तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मटन चॉप फ्राई बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए 1 किलो बकरे की चाप ली है मैंने। इसको बनाएंगे प्रेशर कुकर में। आप इसको कढ़ाई में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले चॉप डाल देंगे प्रेशर कुकर में और इसके अंदर डाल देंगे 2 गिलास पानी। आपने पानी इसमें गरम डालना है। गरम से क्या होगा कि ये जल्दी गल जाएंगी। 4 से 5 मोटे वाले लहसुन के जवे डाल देंगे और 3 अदद हरी मिर्चें साथ ही इसमें डाल देंगे। एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का और 2 टुकड़े डाल देंगे तेज़पात के। आधी चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। 1 चौथाई चम्मच डाल देंगे हल्दी पाउडर। इससे क्या होगा, अच्छा सा कलर आ जाएगा। मिक्स कर लेंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके अब इसको हम 15 मिनट के लिए पका लेंगे। जब तक हम इसके लिए ज़बरदस्त सा मसाला तैयार कर लेंगे। 1 कप गाढ़े वाला दही डाल देंगे बाउल के अंदर। साथ ही डाल देंगे 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और साथ ही डाल देंगे आधी चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चम्मच इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। साथ ही आधी चम्मच चाट मसाला। 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे और 1 चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे नमक। नमक हमने प्रेशर कुकर में भी डाला था। कसूरी मेथी 1 चम्मच डाल देंगे और लहसुन पाउडर 1 चम्मच। आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच तिक्का मसाला। ये वही सीक्रेट मसाला है जिसका मैंने शुरू में बताया था। इससे बहुत ही टेस्टफुल मटन चॉप फ्राई बनकर तैयार होंगी। थोड़ा सा ऑरेंज कलर डाल देंगे और लेमन जूस इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही चटपटा सा फ्लेवर आ जाएगा। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। इससे ना बहुत ही अच्छा सा ये मसाला बनकर तैयार होगा। जब हम चॉप को फ्राई करेंगे तो इसके ऊपर से मसाला नहीं उतरेगा। थोड़ा सा पानी डाल देंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर डालने से ये काफ़ी थिक हो गया है। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके बताया करें। आज का स्पेशल थैंक्स जाता है रक्षना सईद कराची से, लुबना यासिर कुरंगी और मोहम्मद हुसैन अटक से। तो अब यहाँ पर मसाला तैयार है और प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल लिया है। 15 मिनट के बाद चॉप अच्छे से गल चुकी है। इसको ठंडा कर लेंगे और इस तरीके से जब ठंडी हो जाएंगी तो इसके मसाले के अंदर इस तरीके से डालकर ये मसाला इसके ऊपर लगा देंगे। तो तमाम चॉप को मैंने अच्छे से मसाला लगाकर मैरिनेट कर लिया है। इसको पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। अब इनको हमने फ्राई करना है तो पहले ऑयल को गर्म कर लें। फिर जैसे ही आप ये मटन चॉप इसके अंदर डालें तो मीडियम टू लो आंच पर इनको फ्राई कर लें। देखिए दोनों साइड से बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है और ये क्रिस्पी फ्राई हो गई हैं। तो अच्छा सा कलर आने के बाद निकाल लेते हैं और बाकी की तमाम मटन चॉप्स इसी तरह से फ्राई करके रख लेंगे। अब इसको हम सर्व करेंगे रायते के साथ और सैलेड के साथ। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा ये ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनी थी, मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट। ईद स्पेशल के लिए बेस्ट रेसिपी है। आप इसको ज़रूर बनाएं। मेहमान या फिर घर वाले खाकर खुश हो जाएंगे। इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।